ये क्या, ये लड़की तो कोई और है। इस शादी के तो पूरे शहर में पोस्टर लगे थे, पर यहाँ तो दुल्हन ही बदल गई। इस बात के जवाब में दूसरा आदमी बोला, अरे भैया, अमीरों के चोचले हैं, सब पैसों की माया है, वरना सिया जैसी खूबसूरत लड़की कभी आदित्य ओबरॉय जैसे आदमी से शादी नहीं करती। हुआ होगा कुछ धमाकेदार जो रातों रात लड़की बदल गई। वो सब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ पैसा ही तो सारे सुख नहीं दे सकता ना। औरत की कुछ और भी जरूरतें होती हैं। ये आदित्य ओबरॉय उसे कैसे पूरा कर पाएगा? पहले आदमी ने सवाल किया, जिसके जवाब में दूसरा आदमी बोला, शायद जरूरत हो ही ना। खैर, हमें क्या करना, अब मसालेदार शादी में आए हैं तो फीका खाना भी निगल लेंगे। वैसे भी मसाला तो मिल ही चुका है पूरे शहर को। इस बात पर दोनों आदमी हंस दिए। आज चंडीगढ़ के सबसे रसूखदार परिवार ओबरॉयज के बड़े बेटे की शादी थी। ओबरॉयज की शान और शौकत का अंदाजा उनके शादी में आए हुए मेहमान, लजीज खाने और वहाँ की सजावट से लगाया जा सकता था। सिया मंडप में बैठकर अपने होने वाले दूल्हे का इंतजार कर रही थी कि तभी बैंक्वेट का दरवाजा खुला। सबकी निगाहें उस इंसान की तरफ थी। वो देखो, दूल्हा आ गया अपने 2 पहियों पर। ऐसी बातों के बीच लोगों की हंसी और मस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सिया ने देखा कि व्हीलचेयर पर बैठा एक अपाहिज इंसान उसकी तरफ मंडप में आ रहा था। तभी हवा के तेज झोंके से पास में पड़ी टेबल से एक फोटो तड़ाक से नीचे आ गिरी और उसकी आवाज से सिया का ध्यान टूटा और वो इस सपने से हकीकत में लौटी। मेरा 9 साल का प्यार मुझे इस मोड़ पर ले आएगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये फैसला लेना ही होगा। सिया अपनी बालकनी में खड़ी आसमान की ओर देखते हुए ये सब सोच रही थी। उसके चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे और आंखों में अनजाना सा डर। तभी वो धीरे से बोली, मैं अपने प्यार को यूं ही नहीं छोड़ सकती, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन माँ का क्या, उनकी क्या गलती है इस सब में? क्या उनको दुख देना सही होगा? मैं करूं तो क्या करूं? क्या होगा अगर माँ ने इस फैसले के लिए मना कर दिया तो? इतना सोचते ही सिया की नजर पीछे के कमरे के बंद दरवाजे पर टिक गई। ये लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसी क्या बात कर रहे हैं इतनी देर से? मेरा मन घबरा रहा है। आज मौसम में भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, पर सिया के अंदर का शोर इस सोनेपन में भी खलबली मचाने के लिए काफी था। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, उसका अंदाजा शायद सिया ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं लगाया था। लेकिन अब वो हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। इस वक्त सिया गुस्से में थी, निराश थी, टूटी हुई थी, लेकिन इससे भी ज्यादा घबराई हुई थी अपने उस फैसले की वजह से जो अब वो लेने वाली थी। वो फिर से अपने ख्यालों में खो गई और बुदबुदाई, मुझे यकीन है माँ आदित्य के साथ शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगी। तभी उसकी आंखों के सामने वो पल आ गया जब आदित्य ने उससे रिक्वेस्ट की थी, तुम एक बार मुझे अपनी माँ से बात तो करने दो, उसके बाद देख लेंगे जो भी होगा। और इस वक्त आदित्य उसी के घर के कमरे में उसकी माँ के साथ बात कर रहा था। बेशक इस वक्त सिया की नजरें आसमान की ओर थी, पर उसके कान उस कमरे की कुछ आवाज सुनने के इंतजार में थे। रह रहकर सिया का मन बेचैन था। आखिर क्या बात हो रही होगी दोनों में? क्या होगा माँ का फैसला? और अगर माँ का फैसला मेरे फैसले से अलग हुआ तो? सिया ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और आदित्य अपनी व्हीलचेयर पर बाहर आया। सिया आंखों में हजार सवाल लिए आदित्य को देखने लगी और जल्दी से उसके पास गई। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की सिया, आई ट्राइड माई बेस्ट। आदित्य के चेहरा हमेशा की तरह उसकी बातों की तरह ही एक पहेली सा था, जिसे समझ पाना इस बार भी सिया के बस के बाहर था। इतना कहकर आदित्य ने अपनी व्हीलचेयर का बटन दबाया और वो वहां से चला गया। इससे पहले कि सिया कुछ समझ पाती या उसे कुछ बोल पाती, आदित्य वहां से जा चुका था। आदित्य के चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, लेकिन वो मुस्कुराहट भी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। माँ ने पक्का ना कर दिया होगा आदित्य को। मुझसे बेहतर मेरी माँ को कोई नहीं जानता। वो इस रिश्ते के लिए कभी हाँ बोल ही नहीं सकती, सिया ने बड़ी मायूसी के साथ खुद से कहा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। तुमने ये सोचा भी कैसे सिया?
अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और सिया की माँ गुस्से से तमतमाती हुई बाहर निकली। अपनी माँ की आवाज सुनते ही सिया सहम कर रह गई। उसकी माँ ने उसके करीब जाते हुए कहा, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ बताने की या पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। मुझे ये बात ऐसे पता चल रही है। ऐसे? क्या इतनी बड़ी हो गई हो तुम? अपने सारे फैसले खुद ले सकती हो? सिया की माँ का चेहरा गुस्से से लाल था। सिया अपनी माँ की बात सुनते ही घबरा कर बोली, माँ, मैं आपको सब बताने ही वाली थी, लेकिन ये सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मुझे समय ही नहीं मिला। आप नाराज मत होइए, मुझे पता है आपके लिए ये रिश्ता एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है और आप चाहो तो साफ मना कर सकती हो। मैं आपकी मर्जी के खिलाफ ये शादी मुझे मंजूर है। सिया की माँ ने अचानक से सिया की बात काटते हुए कहा। ये सुनते ही सिया के पैरों से जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना है। आदित्य अच्छा लड़का है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सिया कुछ देर के लिए चुप हो गई, मानो उसके होंठ सिल गए थे। सिया ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते हुए कहा, पर माँ, आप सब जानती है ना कि आदित्य के पैर। सिया अपनी बात पूरी बोल पाती उससे पहले ही उसकी माँ ने फिर बीच में बात काटते हुए कहा, मैं सब जानती हूँ सिया, आदित्य व्हील चेयर पर ही क्यों ना हो, लेकिन आज से वही मेरी बेटी का हमसफर और मेरा दामाद है। इतना कहकर सिया की माँ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सिया को अपनी माँ की ये बात बहुत अजीब लगती है। आखिर कौन सी माँ अपनी बेटी की शादी एक अपाहिज इंसान से करवाने के लिए इतनी आसानी से मान जाएगी। वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें रोकती है, पर माँ, आदित्य ने आपसे कहा क्या? सिया की बात सुनते ही उसकी माँ ने इधर उधर देखा। वो अब इस बात को करने का क्या फायदा है सिया? जो भी हुआ है उसके बाद इस शादी का होना बहुत जरूरी है। 1 हफ्ते बाद की डेट है, इसलिए उस पर ध्यान दो। उसकी माँ जल्दी से जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। सिया के मन में हजारों ख्यालों ने जैसे एक साथ धावा बोल दिया था। आखिर आदित्य ने माँ से ऐसा क्या कहा जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया? ऐसे क्या बात हो सकती है जो माँ ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया? माँ इतना हड़बड़ाई हुई क्यों थी? कहीं आदित्य ने माँ से कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था? सिया के कानों में ये सवाल गूंजने लगते हैं और इसका जवाब मिले बिना अब उसके मन को शांति नहीं मिल सकती थी। रात 8:30 बजे। मौसम ने अचानक से करवट ले ली थी। शाम का सूनापन अब तूफान में बदल गया था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। आदित्य चुपचाप खिड़की के सामने खड़ा बाहर मौसम को देखता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ हो। तभी उसके घर की घंटी बजी और आदित्य ने वक्त देखा तो सोचने लगा, इस वक्त कौन हो सकता है? उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो हैरान रह गया। सिया, तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? माँ तो ठीक है ना? आदित्य की आवाज में अभी भी उतना ही ठहराव था जैसे अमावस की रात में होता है। सिया ने घूर कर उसे देखा। माँ हमारी शादी के लिए मान गई है। इसके बाद अचानक दोनों के बीच अजीब सा सन्नाटा पसर गया। दोनों बस एक दूसरे को देखते जा रहे थे, मानो एक दूसरे से हजारों सवाल पूछ रहे हो। कुछ पलों के बाद चुप्पी तोड़ते हुए सिया ने पूछा, अब आप कुछ बोलेंगे या आपको भी माँ की तरह शादी की तैयारियां करनी है? आदित्य थोड़ा सा सकपका गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सिया आगे बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर आपने मेरी माँ से ऐसा क्या कहा जो वो इतनी आसानी से मान गई? आदित्य कुछ देर के लिए सिया की ओर देखता रहा और फिर मुंह फेर कर बोला, तुम यही चाहती थी ना कि तुम्हारी माँ मान जाए, तो वो मान गई। मैंने क्या कहा क्या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने कहा था हमारी शादी के लिए माँ की हाँ जरूरी है, तो वो हो गई। इतना कहकर आदित्य ने पास पड़ा अपना सिगार उठाया और उसे जलाने लगा। सिया को आदित्य का उसे इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने सीधा उसके सामने जाकर कहा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है आदित्य। मुझे सच जानना है कि आपने मेरी माँ से क्या कहा है। इतनी आसानी से मेरी माँ हमारी शादी के लिए हाँ नहीं कर सकती। कुछ तो ऐसा हुआ है जो मुझसे छिपाया जा रहा है। कहीं आपने मेरी माँ को डराया धमकाया तो नहीं? आदित्य के चेहरे पर एक पल के लिए हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो वो एक पल की मुस्कान जाने कितने ही राज दबाए बैठी हो, जिसने अपनी एक झलक दिखाई और गायब हो गई। तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैंने तुम्हारी माँ से क्या कहा? तो ठीक है, तुम्हें सब बताऊंगा, पर उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और 3 महीने का इंतजार करना होगा।
शादी के 3 महीने बाद तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनते ही सिया हैरान रह गई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ, अब और सहने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसलिए 3 महीने का क्या, मैं एक पल का भी इंतजार नहीं करूंगी। आदित्य ओबेरॉय, तुम्हें मुझे सच बताना होगा, और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे सिया, आदित्य ने हल्की आवाज में कहा। इतनी उथल पुथल में भी आदित्य की आवाज में किसी साधु सा ठहराव और रात की शांति थी। सिया गुस्से में आग बबूला हो गई। इसका मतलब तुम मुझे नहीं बताओगे? तो ठीक है, तुम यही चाहते हो ऐसा हो तो यही सही। ये कहते हुए सिया अपना फोन निकालती है और अपनी माँ का नंबर डायल करने लगती है। तभी अचानक से उसके हाथ रुक गए। वो सोच में पड़ गई कि वो और कितना दुख देगी अपनी माँ को। इतना बड़ा धोखा जो अभी उसकी माँ को भी मिला है, वो क्या कम है जो अब उनकी खुद की बेटी भी उनके दुख को बढ़ाने लगी है। वो मन ही मन बोली, मैं माँ को आराम से समझाऊंगी। सिया ने गुस्से में अपना फोन पर्स में रख दिया और अपना पैर पटकाती हुई वहाँ से निकल गई। आदित्य बिना कुछ कहे बस उसे जाते हुए देखता है। सिया जैसे ही मेन डोर से बाहर निकलने लगी, तभी अचानक अंदर से धड़ाम की एक जोरदार आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनते ही सिया के भागते कदम अचानक से रुक गए और वो घबराकर अंदर की ओर दौड़ी। वो जैसे ही आदित्य के कमरे में दाखिल हुई तो सामने का हाल देखकर उसके होश उड़ गए। आदित्य अपनी व्हीलचेयर से नीचे गिरा हुआ था और दर्द से कर्रा रहा था। सिया आदित्य की ओर तेजी से दौड़ी और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उसने आदित्य को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, आदित्य ने उसका हाथ झटक दिया। कोई जरूरत नहीं है इस दिखावे की, मैं खुद अपना ध्यान रख सकता हूँ। तुम मुझसे शादी ही नहीं कर सकती तो मुझ पर ये दया क्यों दिखा रही हो? आदित्य खुद को उठाने की कोशिश करता हुआ बोला, मुझे बेबस या लाचार समझने की गलती मत करना। मेरे पैर बेशक न चलते हो, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ और अपना ध्यान रख सकता हूँ। सिया ने हिम्मत करते हुए कहा, अबे आपको दर्द हो रहा है, ये बातें हम बाद में कर लेंगे। लेकिन आदित्य हाथ से उसे रुकने को कहता है, मैं खुद देख लूंगा। जब से मैं अपाहिज हुआ हूँ तब से अकेला ही खुद को संभालता आया हूँ। तुम अकेली नहीं हो जिसने मेरा हाथ छोड़ा है। मैंने इससे भी बड़े जख्म झेले हैं सिया, तुम यहाँ से जा सकती हो। सिया को आज पहली बार आदित्य की आवाज में भावनाओं का एहसास हुआ। वो चाहे गुस्सा, बेबस और लाचारी ही क्यों न हो, पर आज पहली बार आदित्य की बातें पहेली नहीं थी, सीधी थी, सुलझी थी और सिया को साफ साफ समझ में आ रही थी। सिया चुपचाप बस आदित्य को देखती जा रही थी। आदित्य अपनी व्हीलचेयर को पकड़कर खुद से उठने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसकी व्हीलचेयर छिटक कर पास में रखी कांच की टेबल से टकराई और कांच चूर चूर हो गया। कांच के कुछ टुकड़े आदित्य के माथे और हाथ में आकर चुभ गए। ये सब देखकर सिया से रुका नहीं गया और उसने आदित्य को थाम लिया। लेकिन आदित्य चीख उठा, दूर हटो मुझसे, मेरे बिल्कुल नजदीक मत आना, मैं डिजर्व करता हूँ ये, अपाहिज हूँ मैं, तुम जाओ यहाँ से। आखिर क्यों रहोगे तुम मेरे साथ, क्यों करोगी मुझसे शादी? मैं अमन थोड़ी ना हूँ। अमन का नाम सुनते ही सिया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग बदल गया, मानो सिया के मन में यादों का समंदर बह उठा हो। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा एक साथ दिखाई देने लगा। आखिर कौन है ये अमन? क्यों उसका नाम आते ही सिया के चेहरे की हवाइयां उड़ गई? और किस धोखे की बात कर रही थी सिया? आखिर क्या रिश्ता है सिया और आदित्य का? क्यों सिया के माँ के हाँ करने पर सिया हैरान है? सुनिए अगले एपिसोड में सिर्फ